बात ध्यान रखना, इनके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। ठीक, यूएसडीएनआर के बाद में जो सेकंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो गोल्ड है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर में शादियों का फंक्शन होगा, गोल्ड फिर से खरीदा जाएगा और गोल्ड फिर से अपनी वैल्यू पर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हर वो इंसान ध्यान से देखना जो कि गोल्ड में काम करना चाहता है, गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता है, बट उसको काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई गोल्ड में मैं कैसे काम कर सकता हूँ और क्या देखकर काम कर सकता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए गोल्ड को समझना कि गोल्ड है क्या चीज़ और किस तरीके से काम किया जाता है और आपको कहाँ गोल्ड को देखना है, रियल गोल्ड कौन सा होता है। देखो, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि काफ़ी टाइम ना ऐसा होता है कि इंडियन शेयर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर मेनली जो काम किया जाता है फ्यूचर डेरिवेटिव में किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड FUT लिखा हुआ है, फ्यूचर। मेनली फ्यूचर का मतलब क्या है और मकसद क्या है इसका मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। और रियल जो गोल्ड है जिसको हम बोलते हैं XAU, लाइक XAU, अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करके काम करते हैं देन XAU USD के बारे में मैं आपको समझाऊंगा क्या गेम है और असली गोल्ड कहाँ देखा जाता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि इक्विटी मार्केट जो होती है, इक्विटी मार्केट में ऐसा होता है कि आपको इक्विटी में स्टॉक्स के अंदर काम करने के लिए दिया जाता है। स्टॉक्स में काम करने के लिए दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि आप 1 साल के लिए रख सकते हो, 2 साल के लिए रख सकते हो, 20 साल के लिए रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि टैक्सेशन का गेम खेला जाता था कि भाई टैक्सेशन जो है 12.5% लगेगा, जो अभी से हुआ है। बट पहले क्या हुआ करता था कि इसमें ना टैक्स लगता ही नहीं था, मतलब 2018 से पहले कोई टैक्स ही नहीं था। तो लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर किसी स्टॉक में पैसा लगाते थे तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट उनका बनता था तो उनकी जेब में आया करता था, पूरा पूरा उनका प्रॉफिट काउंट हुआ करता था। ठीक है, बट अभी तो ऐसा नहीं है। बट यहां पर क्या गेम खेला गया, यहां पे फ्यूचर लॉन्च करने का कारण यह है कि आपको फ्यूचर की एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायरी जो है वो 365+1 डे तक आप जा ही ना पाओ। इस कारण आपको फ्यूचर डेरिवेटिव लॉन्च कराया गया। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई अगर मैं फ्यूचर FNO में काम करता हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता हूं, तो अभी के टाइम पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने पर आपको डायरेक्टली फ्लैट 20% टैक्स लगता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी फ्यूचर को खरीद के बैठ जाऊं, सोचो मुझे पता है कि गोल्ड का ट्रेंड क्या रहता है। देखो, मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखोगे, मैं 3 मंथ पे जाता हूं तो आप देखोगे कि गोल्ड की कंडीशन अगर हम देखें तो अभी जहां तक के चार्ट दिखा रहा है, लाइक कभी 26,000 भी हुआ करती थी और आज देखा जाए तो 72,000 भी आ गई है। तो मैक्सिमम टाइम आप नोटिस करोगे कि हुआ क्या, हुआ ये कि अगर एक आम आदमी को इस चीज में सहूलियत दे दी जाती इंडिया में रहते हुए कि भाई आप ना गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मान लीजिए आपने क्या किया, 26,000 गोल्ड चल रहा है और आपने यहाँ पे क्या किया, 1 kg गोल्ड खरीद के रख लिया। तो अगर वो 26,000 का गोल्ड आप खरीद लेते 2015 में, आज उसकी वैल्यू कितनी होती, 72,000 रुपये उसकी वैल्यू होती। मतलब 3 गुना पैसा आपका बन जाता। बट ऐसा होता तो बीच का जो गैप है यहां से यहां तक का, जो 50,000 रुपये आपने गेन किए, वो पूरे के पूरे 50,000 आपके होते और आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत ना पड़ती। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बातें क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इससे क्या आपको नुकसान हो जाता है। 50,000 रुपये टैक्स देने की जरूरत ना पड़ती। अब ये तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ 1 किलो की। लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे 10-10 किलो, 20-20 किलो में इन्वेस्टमेंट करके रखते, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन के साथ काम किया जाता। तो यहां से यहां तक के अगर आप देखोगे तो फ्यूचर मार्केट इसलिए लाई गई है ताकि आपका जो टैक्स है ना, आप डायरेक्टली 20% टैक्सेशन में आ जाओ। अब अगर आप यहाँ पे काम करते हो और सीधा 20% आपको यहाँ पे टैक्स लगने वाला है तो 10,000 आपके यहाँ पे कट जाएंगे गवर्नमेंट के नाम पर। पहले क्या होता था, 50 के 50,000 आपके हो जाते। अब बात आती है, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम लोग ना जब यहाँ पर काम कर रहे हैं और फोरेक्स मार्केट में हम देखेंगे तो फोरेक्स मार्केट में गोल्ड को किस नाम से बोला जाता है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले फोरेक्स मार्केट में जो गोल्ड का नाम रखा गया है, देखो आपको पता होगा कि जो गोल्ड है ना उसका जो केमिकल नेम है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो उसको AU बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगर हम इंडेक्स की बात करें फोरेक्स मार्केट में, अगर हम गोल्ड इंडेक्स की बात करें तो उसका क्या नाम रखा गया। यहां से आप कह सकते हो X को यूज किया गया और गोल्ड का AU होता है तो XAU। और अगर हम इसको डॉलर के रूप में देख रहे हैं कि डॉलर के हिसाब से उसकी वैल्यू चल रही है, देन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं USD। तो हमें जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फोरेक्स ट्रेडिंग की जाती है उसके अंदर जो गोल्ड
अवेलेबल कराया जाता है उसका जो सिंबल काउंट होता है वो काउंट होता है XAU USD। देखो अभी मैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर कोई चैनल बनाने की सोच नहीं रहा हूँ, बिकॉज रीज़न ये है कि मैं खुद चाहूँगा कि यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं हमारा USD/NR वो कंटिन्यू हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। बाकी नहीं होता तो उस कंडीशन में फॉरेक्स मार्केट के ऊपर जो काम किया जाएगा ना उसके अंदर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें बेसिक सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो सिंबल कब मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ XAU/USD। ये तो आपने नॉर्मल गोल्ड देख लिया जिसकी वैल्यू 68,000 चल रही है। काफी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ ये तो 68,000 का प्राइस है, मैं तो इसको देख रहा हूं और आप देख रहे हो, आप कह रहे हो $2400 $2500 का गोल्ड चल रहा है, ये कहां देख रहे हो? तो ये ऐसे देखा जाता है। आप आइए ट्रेडिंग व्यू पे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ट्रेडिंग व्यू होती है, इसको यूज कीजिए क्योंकि हमें कोई यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग या फिर कह सकते हो बहुत ही क्विकली ट्रेड नहीं चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पुराना डाटा नहीं चाहिए होता, तो आप फ्री वाले को यूज करो, कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, XAU, लाइक इसको टाइप करते हैं यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा XAU/USD। सबसे ऊपर वाले को आप चूज कर सकते हो, है बेसिकली सारे के सारे सेम ही कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, बट हम यहाँ पे लाइक इसको चूज कर लेते हैं और चूज करने के बाद में आप देखोगे तो इसका जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है उस प्राइस को देखते हैं। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, मैं इसको 1 घंटे पे कर लेता हूँ। 1 घंटे पे आप नोटिस करोगे तो गोल्ड का जो अभी का प्राइस चल रहा है ना, आप देखोगे तो वो कितना चल रहा है, लाइक 2387। और रियल जो गोल्ड है ना मेरे भाई, मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो रियल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड जिसको बोलते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम पे ट्रेड किया जाता है, कहां पर, MT4 MT5, इन सॉफ्टवेयर पर जहां पर ट्रेड की जाती है ना, आप जो ट्रेड करते हो वो भाई यहाँ पे की जाती है, बात ध्यान रखना। आप नोटिस करो कि यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 1 डे, आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक वाली मूवमेंट नहीं आई है, ठीक है, जो अभी हमारे लाइक इंडियन गोल्ड में आई है ना। तो आप कहोगे क्या है, दोनों के दोनों अलग है कि भाई XAU/USD और जो हमारा गोल्ड फ्यूचर है क्या ये अलग अलग हैं? जी नहीं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं देखता किसको हूं, इसको देखता हूं, समझ रहे हो? इसको देखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखकर एनालाइज करते हैं कि क्या चीज चल रही है, कैसे चल रही है। उसको देखने के बाद गोल्ड फ्यूचर जो इंडियन मार्केट वाला गोल्ड है उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। क्लियर? अब काफी सारे लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि ये तो आपने यहां से देखा गोल्ड को, गोल्ड ये रहा। अब गोल्ड के बाद में आप कहते हो कि गोल्ड मिनी के अंदर देखो, गोल्ड मिनी उसका भी फ्यूचर ही अवेलेबल होता है। इसके बाद आप कहते हो कि आप गोल्ड पीटल भी देख लीजिए, और गोल्ड पीटल का भी ध्यान रखना फ्यूचर अवेलेबल होता है। अब ये फ्यूचर की अवेलेबल होता है, क्लियर हो गया ना कि आपको जैसे ही आप कोई भी पैसा कमाओ तो गवर्नमेंट चाहती है कि मालिक आप 20% टैक्स हमको पे कर दो। ये पूरी तरह से स्कैम काउंट बोल सकते हो, मैं तो इसको स्कैम बोलता हूं। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल वाले गोल्ड को देखोगे ना, इंटरनेशनल वाले गोल्ड में क्या होता है, आज आपने ट्रेड डाली, 1 साल 2 साल 3 साल कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। ये बात ध्यान रखना, उसमें ये ड्रामेबाजी नहीं होती कि एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी कब है ध्यान रखना होता है, ये चीज़ वो चीज़, फालतू के ड्रामे नहीं होते वहाँ पे। तो ये इस चीज़ में इसलिए अच्छा होता है। और जो आप देखते हो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं ना, दुनिया में लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड गोल्ड करते रहते हैं। मेरे भाई वो गोल्ड ना, ये वाला गोल्ड है जो आपके सामने चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। और रही बात ये गोल्ड और गोल्ड मिनी और गोल्ड पीटल, यहां से आप चार्ट देखोगे तो आपको एक इंटरनेशनल चार्ट का पता लगेगा कि मालिक कौन सा चार्ट है असली। क्लियर? देन उसके बाद में आप गोल्ड फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है, गोल्ड देख रहे हो तो गोल्ड अगर यहां पर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर गोल्ड की मैं बात करूं, गोल्ड 72,000 चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो गोल्ड मिनी है उसकी वैल्यू भी 72,000 ही चल रही होगी। क्लियर? बस डिफरेंस पता है क्या है, अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 1 kg गोल्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं, और अगर हम बात करें गोल्ड मिनी तो 1/10 मतलब 100 ग्राम गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। बस इतना डिफरेंस है इसके अंदर। किसी के अंदर क्षमता ज्यादा हो कि मैं गोल्ड मिनी के 10 लॉट में काम कर सकता हूं तो वो डायरेक्टली गोल्ड के एक बड़े वाले लॉट में काम कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई मैं नया नया हूं और मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आपको समझना है कैसे काम करना है, तो मैंने नीचे एक फॉर्म भी डाला हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको बेसिकली डिटेल शेयर हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब बात आती है, मैं कहता हूं भाई मैं गोल्ड में भी काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं गोल्ड मिनी में भी काम नहीं कर सकता क्योंकि इतने भी पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गोल्ड पीटल को पकड़ लेता हूँ। अब गोल्ड पीटल की बात करें तो गोल्ड पीटल भी फ्यूचर में अवेलेबल होता है, बट ध्यान दो गोल्ड पीटल का अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो वो आता है 7200, और उसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड।
ठीक है, अगर आप गोल्ड पीटल के 100 लॉट में काम करने के लिए सक्षम हैं, अगर आप गोल्ड पीटल के 100 लॉट में काम करने के लिए सक्षम हैं, तो मेरे भाई आप गोल्ड मिनी के एक लॉट में काम कर सकते हो, 1 लॉट में काम कर सकते हो। क्लियर? अब बात आती है, आप कहोगे यार ये 7200 है और ये 72,000 है, डिफरेंस क्या है? अगर गोल्ड के अंदर जो बड़े वाला गोल्ड है उसमें 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है अप साइड पर, तो 1 kg गोल्ड में आपको 1 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर गोल्ड मिनी के अंदर 72,000 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है उसके अंदर, देन उस कंडीशन में आपको 100 ग्राम गोल्ड पे कितने का प्रॉफिट मिलेगा? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, 10,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहां पर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है, देखो यहां पर 1000 पॉइंट की मूवमेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में 10 टाइम और भी ज्यादा छोटा है। तो उस कंडीशन में जब यहां पर 1000 पॉइंट की मूवमेंट आई ना ऊपर गोल्ड में, तो यहां पर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है। अब जब यहां पे 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो उस कंडीशन में 100 पॉइंट के हिसाब से यहां पर भी 10,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, अगर आप 100 लॉट में काम कर रहे हो। आई विश यहां तक की बातें बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसके बाद बात आती है कि हमें देखना क्या चाहिए। देखो मैं इतनी देर से आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रियल गोल्ड है ना, रियल जो वैल्यू है, अगर आप एंट्री कर रहे हो इंडियन शेयर मार्केट में, देखो तो इंडियन शेयर मार्केट में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप गोल्ड को फॉलो कर सकते हो। ये जो प्राइस चल रहा है अभी 68,000 चल रहा है ना, ये इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एंट्री तो आपको एग्जिट तो यहीं भी करना है। बट अगर मैं बात करूं तो रियल जो गोल्ड है उसकी बात की जाए, तो भाई वो वही होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, XAU USD। आप यहां पे नोटिस करो इसमें कितनी गंदी वाली मूवमेंट आई है ना, ये केवल टैक्सेशन के कारण आई है। काफी सारे लोग होंगे ऐसे जो भी डर के मारे भाग रहे होंगे, बट डरने की तो कोई बात आती नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ में हम देखें, लाइक कहाँ गया, अगर हम उसको देखें XAU USD, यहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ना, ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई इसका भी ट्रेंड ना अप साइड पे कंटिन्यू रहता है। और कितने कितने टाइम से रहता है? गोल्ड कभी कहाँ चला करता था? $200, $400, कभी चला गया $1000, आ गया $1600, आज की बात करें $2200, और अभी प्रेजेंटली बात करें तो $2400। ये बात ध्यान रखो, गोल्ड के अंदर पता है क्या है? गोल्ड सबसे ज्यादा पता है किस चीज से अट्रैक्ट होता है? वो है न्यूज। अगर आप न्यूज एनालाइज करना जानते हो ना, देखो न्यूज एनालाइज करना, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल, मैंने देखा है कि स्टडी करने के लिए ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बट मेरे भाई अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना स्टडी करने के लिए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टडी करते हो और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो आप अगर एनालाइज करने की अपनी क्षमता को टेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह पता है क्या है? आपकी क्षमता को एनालाइज करने की, लाइक कितनी आपकी लाइक एनालिटिकल पावर है, वहां आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है ना, वो है ना शेयर मार्केट है। ये बात ध्यान रखना। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं भाई मुझे ना काम करना है, और काम करना है तो करो, अच्छी बात है, बट उनको अच्छी तरह पता है लॉजिक की शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है। वो अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अगर लॉजिक लगाते हैं, देन उस कंडीशन में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें जाती है। जैसे कि बात की जाए, यहाँ पर आप देखो, मैंने कल भी वीडियो बताया था परसों, कि भाई मार्केट जो है ना अचानक से लाइक बजट के बाद में 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई, 450 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर गई। एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे फेक ट्रेड्स या फेक ट्रेंड। ठीक, रीजन इसके पीछे, गवर्नमेंट यहां पर इसको फेक तरीके से अप साइड पर मूवमेंट कराने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? ताकि वो ये बोल पाए देखो बजट कितना अच्छा था शेयर मार्केट ने, तो देखो ऊपर से उछाल की उछाल लगा दी। समझ रहे हो? ये एक स्कैम है, टोटली स्कैम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है? बजट इतना खराब आया है कि हम सब लोग निराश हैं कि भाई आपने क्या कर दिया ये चीजें। इतना बुरा बजट आज तक मैं नहीं मानता कि लाइक इंडिया की पूरी हिस्ट्री में आया होगा, कि मिडिल क्लास भी गया, सबकी प्रॉब्लम आ गई, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग हैं उनके मजे आ गए, उनका टैक्स भी कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर, बिल्कुल कम कर दिया, 35% 5% गिरा दिया, एंजल इन्वेस्टर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वहां पे कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सोचो मैं आपको कहता हूं, मैं ना मेरे पास 100 करोड़ रुपीज है, मैं कहता हूं भाई एक काम करो, आपको बोला आप ना एक काम करो, लो मेरे से पैसे ले लो। पैसे लिए, आपने एक XYZ कंपनी ओपन की। अब ये 100 करोड़ जो इन्वेस्ट किए ना मैंने, एक्चुअल में मैं पता है क्या काउंट होऊंगा? एंजल इन्वेस्टर। मैंने 100 करोड़ यहाँ पे दिए। अब 100 करोड़ से जो प्रॉफिट बनेगा, 1 साल में बने, 2 साल में बने, 4 साल में बने, या 10 साल में बने, डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर। तो 100 करोड़ डाले थे मैंने उस कंपनी में, मान लीजिए मुझे 100 करोड़ के बाद में, मुझे 4 साल बाद मुझे 400 करोड़ रुपए मिले। ठीक, 100 तो मेरे थे, 400 मुझे मिले, तो एक्चुअल मेरा 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पता है गवर्नमेंट क्या कहती है? कि इस 300 करोड़ पे ना आप क्या कीजिए, जीरो टैक्स दीजिए।
समझ रहे हो? तो ये किसके लिए फायदेमंद हुआ? कॉर्पोरेट्स के लिए। आम जनता तो फिर भी उसमें लुटेगी। आम जनता कब इस कंपनी में पैसा लगाना चालू करेगी? जब यहां पर इसका आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। और आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, जो रिस्क है वो रिस्क किसका है? आम जनता का। ठीक। और जो प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आ गया तो, अगर ये कंपनी बहुत अच्छी है तो प्रॉफिट आ गया तो वहां पर सीधा 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप 365 डेज से पहले वहां से एग्जिट कर देते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो 12.5% आपको वहां पे टैक्स रेट लगेगा। तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें हैं। और ये बोलकर कि एंजल इन्वेस्टर्स को जीरो टैक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जॉब क्रिएट करता है। तो एक चीज पूछनी चाहिए सरकार से कि जो आम जनता है, क्या वो बैल मजदूर है? लाइक बैल है कि बस उसके कांधे पे आप रखोगे और वो चलता रहे? तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की होती है। सो आई विश की जो गोल्ड की बातें हैं कि गोल्ड कौन से वाला गोल्ड हमें चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो गोल्ड है, ये वाला जो गोल्ड है, इसका प्राइस है 68,186। तो इसके अनुसार, गोल्ड के अनुसार, तो गोल्ड पीटल का प्राइस कितना होना चाहिए? इसका प्राइस होना चाहिए 6818। सिंपल सी बात है, इतना होना चाहिए। बट है कितना? 6771। तो ये बात ध्यान रखना, ये डिफरेंस पता है क्या होता है? ये होता है फ्यूचर डेरिवेटिव में है। तो फ्यूचर डेरिवेटिव में क्या होता है? जो बायर होते हैं एंड जो सेलर होते हैं वो थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं, इस वजह से प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। वरना बात की जाए तो अगर गोल्ड मिनी या गोल्ड के अंदर 1000 पॉइंट की मूवमेंट आती है, तो मेरे भाई जो गोल्ड पीटल है उसके अंदर 100 पॉइंट की आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर कोई इंसान गोल्ड पीटल के 100 लॉट में काम करने की क्षमता रखता है तो वो डायरेक्टली गोल्ड मिनी के 1 लॉट में काम कर लीजिएगा। समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि आपको गोल्ड पीटल में काम करना है। गोल्ड पीटल में वो इंसान काम करे जो बिल्कुल नया है, जो 10 लॉट में काम करना चाहता है, मतलब 10 ग्राम गोल्ड में काम करना चाहता है। जो इंसान लाइक 20 लॉट में काम करना चाहता है, 50 लॉट में काम करना चाहता है, 50 लॉट का मतलब 5 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम बेसिकली गोल्ड में काम करना चाहता है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप 100 ग्राम गोल्ड में काम करने की क्षमता रखते हो कि मैं 100 ग्राम गोल्ड में वेट कर सकता हूं, मैं नुकसान भी देख सकता हूं, प्रॉफिट भी देख सकता हूं, देन मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आप गोल्ड पीटल की बजाय आप कहाँ जाएंगे? गोल्ड मिनी में जाइएगा। आपको वहाँ पे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस होगा। बाकी रही बात नेचुरल गैस की, जैसा कि मैंने आपको बताया था नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस भाई एक ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू रहती है। आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी ये बेसिकली कहाँ है? इसी पर्टिकुलर रेंज में है। आप कहेंगे ये जो मूवमेंट आई थी भाई, ये तो 800 रुपये तक गई थी, हाईली फ्लक्चुएट होने वाली चीज़ थी। मैं बोलना चाहूँगा ये कब जाती है? इस तरीके की मूवमेंट पता है कब होती है? जब कहीं भी किसी भी देश के साथ में किसी देश का वॉर चल रहा हो, समझ रहे हो? ये तब जाती है जब वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। मान लीजिए किसी देश के अंदर लाइक कह सकते हो युद्ध छिड़ा हुआ है, और वो देश जो है वहां पे नेचुरल गैस की जरूरत होती है, और वो नेचुरल गैस को सप्लाई करता था दूसरी कंट्रीज को। तो उस कंट्री में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वो कैसे सप्लाई करेगा? नॉट पॉसिबल। तो बाकी देशों की जो नेचुरल गैस है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये सीधा सीधा जो है ना, नेचुरल गैस या फिर गोल्ड हो जाए, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि कितना ज्यादा मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। रही बात थर्ड पॉइंट आता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से तो एक सिंपल सी यही एडवाइस होती है कि सबसे पहले तो आप अपना सेफ एज ढूंढो कि मैं किस में सेफ हूं, मुझे कैसे फील होता है। मैं सबसे सेफ किस में होता हूं? सबसे पहले मैं गोल्ड पीटल की बात करूंगा, देन मैं गोल्ड पीटल के 100 लॉट में काम कर पाऊंगा तो मैं गोल्ड मिनी की बात करूंगा। और गोल्ड मिनी में मैं कहता हूँ जो मतलब एक डिसेंट अमाउंट वाला इंसान है ना, लाइक 10 लाख फंड लेके बैठा है या 20 लाख फंड लेके बैठा है, वो गोल्ड मिनी के 2 लॉट से 3 लॉट से ज़्यादा में ना जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि गोल्ड के अंदर मूवमेंट जो होती है वो डिसेंट अमाउंट की मूवमेंट काउंट होती है। अगर सोचो आपने गोल्ड मिनी के 2 लॉट लिए हुए हैं, ठीक, और अगर 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है तो 2000 पॉइंट का मतलब हो जाएगा, आप मान के चलो कि आपको टोटल 20,000 का प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप 10 लाख पे काम करते हो तो 10 लाख पे वो 2% होता है, समझ रहे हो? और अगर कोई इंसान 5 लाख में काम कर रहा है तो 5 लाख में वो मैक्सिमम 1 लॉट में काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। 1 लॉट में मतलब क्या है? 1000 पॉइंट की मूवमेंट आने पर आप इजिली 10,000 का प्रॉफिट लॉस देखने के लिए सक्षम होंगे। और 5 लाख पे 10-20 हजार का नुकसान दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं आती। कोई सोचे कि मैं 1 लाख के साथ में सीधा 1 लॉट में उतर जाऊंगा, मेरी तरफ से वो आपको एडवाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अगर आप 1 लाख के साथ काम करते हो तो आप गोल्ड पीटल के 50 लॉट के साथ गेम खेलते रहिए। 50 लॉट में मान लीजिए 1000 पॉइंट की मूवमेंट की बजाय वहां पे जब 1000 आएंगे, यहाँ पे 100 आएंगे, तो आपको इजिली 5000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और महीने में अगर आपने 2 से 3 बार भी 5000 5000 5000 निकाल लिए,
देन डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट निकल जाती है। अगर आप 1 लाख के फंड पे महीने के 10-15 हज़ार निकाल लेते हो, वो भी सेफ एंड सिक्योर वे में। देखो मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट बात है कि सेफ्टी फर्स्ट है ना, आप खुद समझो। अगर महीने में 2 बार भी आप निकाल लेते हो सेफ्टी के साथ में, क्योंकि गोल्ड है, जीरो तो नहीं हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये देखो, यहाँ आप देखोगे तो ये भी, इसका भी जो ट्रेंड होता है ना, बेसिक जो ट्रेंड काउंट होता है, वो ट्रेंड हमारा यहाँ पे अपसाइड पर ही काउंट हो रहा है। पीछे ज़्यादा तक का, पीछे तक का नहीं दिखा रहा है, बट आप यहाँ से देखोगे ट्रेंड अपसाइड पर ही कंटिन्यू काउंट होगा। और उस कंडीशन में अगर आप सेफ एंड सिक्योर वे में काम करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हो तो डरने की कोई बात नहीं आती। यहाँ पर आप देखो, ये जो कैंडल्स हैं, आप कहोगे कैंडल सही नहीं बन रही। मैं बोलना चाहूँगा, आप 2 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में एंटर कीजिए। आपको जैसे ही आपका टारगेट मिले चुपचाप निकल जाइए। आपको रोका किसने? कोई कौन रोक रहा है आपको यहाँ पे? तो ये बात आपको समझनी है। जिसको बात समझ में आ जाती है, देखो वो इजीली इसको कर पाता है, और जिसको समझ में नहीं आती ना, उस इंसान को पता है क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ मतलब ये यहाँ एंटर हुए, ये भाग गया ऊपर। सोचने की बात है, जब यहाँ पे न्यूज़ आई है बजट खराब आया है, आम जनता खुश नहीं है, ये बजट वाला टाइम था जब बजट आया था, तो ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस आ गया हमारी मार्केट में कि हायर टू हायर टच कर रहा है? तो ये एक पूरी तरीके से एक ट्रैप है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई सब कुछ चंगा है, और कुछ भी चंगा नहीं है। वहाँ पे इंसान नंगा हो जाएगा अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया, तो कल को ये क्रैश हो गया ना, तो उस कंडीशन में उस इंसान के भाई बहुत बड़े वाले नुकसान लग जाएंगे उसके। तो उस कंडीशन में आपको बात समझनी है कि मार्केट के इंटेंशन को समझते हुए अगर आप ट्रेड करोगे, मुझे दिख रहा है साहब ये स्कैम था, ये टोटली स्कैम है। कोई कहने लगे, सरकार आके कहे देखो जी देखो, अरे भाई हम ट्रेडर हैं, हमें पता है कि कैसे न्यूज़ को एनालाइज करती है मार्केट। कुछ भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, कुछ भी ऐसा नहीं आया कि हम लोग जश्न मनाएं और हम लोग अपनी मेहनत की कमाई फटाफट फटाफट इस जगह पर टॉप पे खड़े होकर एंटर कर दे। तो ये एक्चुअल में एक ट्रैप है। जो इंसान गोल्ड या गोल्ड पीटल या फिर नेचुरल गैस को एक ट्रैप बताता है ना, एक बात ध्यान रखना, इनके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। ठीक, यूएसडीएनआर के बाद में जो सेकंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो गोल्ड है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर में शादियों का फंक्शन होगा, गोल्ड फिर से खरीदा जाएगा और गोल्ड फिर से अपनी वैल्यू पर निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का क्या स्कैम हुआ है, जो गोल्ड सोवरिन बॉन्ड स्कीम थी वो कंप्लीट होने वाली है, तो गवर्नमेंट उसके साथ में गेम खेलना चाहती है। ये चीज़ें आने वाली है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो मैं बेसिकली बोलना नहीं चाहता था। यहाँ पे आप देखो, ये अचानक से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है। मैंने आपको बताया था कि यूएसडी आईएनआर के बारे में समझाया था ना बेसिकली, कि जब भी यूएसडी आईएनआर सोचो लाइक नीचे आता है, इसका मतलब है कि हमारी निफ्टी मजबूत हुई है, निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। यही तो मैं आपको बताते रहता हूँ, ये सिंपल लॉजिक है भाई। अगर हमारी करेंसी मजबूत हो रही है तो हमारी करेंसी मजबूत होने का मतलब है जो हमारा इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट एक बात ध्यान दो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। ये आप यहाँ पे नोटिस करो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो अपने लेवल को ब्रेक कर चुका है। ये लेवल था बेसिकली जो मैंने बनाया हुआ था कि भाई यहाँ पर ना आरबीआई इसको रखना चाहती है, इसी लेवल पे रखना चाहती है आरबीआई, जब तक के जेपी मॉर्गन बॉन्ड्स कंप्लीट ना हो जाए। आप नोटिस करो कि ये तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है ना। अगर ऐसा होता, हमारी निफ्टी में इतनी मजबूती आई है, तो इसको ना मेरे भाई नीचे की तरफ आना चाहिए था, और ये कहीं से कहीं तक भी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। अभी के टाइम की बात करें तो यूएसडीएनआर के अंदर सरकार के रेस्ट्रिक्शन के कारण ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये जो इसकी वैल्यू देख रहे हो, ये रॉन्ग वैल्यू है। जिस दिन यूएसडीएनआर पे से रेस्ट्रिक्शन हटेगा उस दिन आप देखोगे तो 84 प्लस मिलने वाला है आपको। 84 प्लस जाने वाला है हमारा यूएसडीएनआर, क्योंकि वैल्यू गिर चुकी है इसकी। ये तो केवल सरकार के रोकने के कारण, जब कोई इसमें ट्रेड ही नहीं कर रहा है, तो इस कारण इसकी वैल्यू यहाँ पे रुकी हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा आईएनआर कमजोर हो रहा है, और कमजोर हो रहा है तो उस कंडीशन में निफ्टी मजबूत कैसे रह सकती है। ये एक सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको बताया भी था कि यूएसडी आईएनआर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और मैनिपुलेट कर भी नहीं रहा है कोई। ठीक है, बस ये है कि आम जनता को यहाँ से हटा दिया गया। कुछ ही लोग खड़े हैं, जैसे होता है ना कि एक वो पैनी स्टॉक होता है कि बस एक जगह बायर खड़ा है, एक जगह सेलर खड़ा है, वो ऐसे करके एक जगह पे धक्के खा रहा है। एक्चुअल में उसमें रियल में ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे भी अभी रियल में कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। ना तो यहाँ पे हैजर्स काम कर रहे हैं, ना ही स्पेकुलेटर्स काम कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या है, बस आरबीआई इसको पकड़ के बैठा है ताकि जो जेपी मॉर्गन वाला सीन है उनका, वो जो पैसा है, जो गवर्नमेंट पैसा ले रही है, वो इंडिया में आ जाए इसी पर्टिकुलर रेट पर। अगर सोचो ये रेट ऊपर की तरफ भाग गया, 84 प्लस चला गया, तो हम लोगों को कम पैसा रिसीव होगा। ये बात ध्यान रखना, हम लोगों को कम पैसा रिसीव होगा। और अगर ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया मतलब 80 आ गया, तो हम लोगों को
लाइक यहाँ पर ज़्यादा पैसा रिसीव होगा और हमें अपने देश पे पूरा भरोसा है और आरबीआई को भी हमारे देश पे पूरा भरोसा है कि मालिक के नीचे तो आएगा नहीं है, ऊपर भाग जाएगा, तो ऊपर भाग जाएगा तो बिना मतलब कपड़े उतर जाएंगे। तो उस कंडीशन में एक काम करते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं और रोकने के बाद जब जेपी मॉर्गन वाला सीन कंप्लीट हो जाएगा तब एटीपी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। ये ड्रामेबाजी ये चलेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, कौन से वाला गोल्ड लेना है, क्या हमारी ये मार्केट सच में, हमारा जो यहाँ पे बुलिश रन दिखाई दिया, क्या ये बिल्कुल सच है। तो आंसर आपको मिल गए होंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको गोल्ड, नेचुरल गैस प्लस डिफरेंट स्ट्रैटेजी समझनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, आप नीचे फॉर्म फिल कर सकते हो, मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। आप भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में काम करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे एफएनओ सेगमेंट पे एसटीटी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एसटीटी लगता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखो। यहाँ पे वो वाला गेम ड्रामेबाजी नहीं होती, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नीचे जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको कांटेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों।